Welcome to chemistry class. I'm here with new topic of chemistry. So today's topic is resonance, and chapter is chemical bonding and molecular structure. So our topic is resonance. What is resonance? And chapter is chemical bonding. Chemical bonding and molecular chemical bonding and molecular structure, ये हमारा चैप्टर है. ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हम रेजोनेंस क्यों पढ़ते हैं. ठीक है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ आपको रेजोनेंस क्यों पढ़ते हैं. रेजोनेंस हम उस दशा में पढ़ते हैं या उन मॉलिक्यूल के लिए पढ़ते हैं जिनके एक ही स्ट्रक्चर द्वारा, ठीक है, उसकी सभी प्रॉपर्टीज की व्याख्या ना की जा सके. मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि किसी मॉलिक्यूल का लुईस डायरेक्टर स्ट्रक्चर हम लोग लिखते हैं. ठीक, लुईस डायरेक्टर स्ट्रक्चर लिखते हैं और उसके प्रॉपर्टीज या उसके सभी प्रॉपर्टीज का व्याख्या ना किया जा सके, एक्सप्लेन ना किया जा सके, तो उस केस में हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखते हैं. ठीक है, किसी मॉलिक्यूल का रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखते हैं. जैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल है, CO2 है, आप देखो ओजोन मॉलिक्यूल है, या कार्बोनेट है, कार्बोनेट आयन है. तो इनके हम लोग किसी एक स्ट्रक्चर द्वारा इसके सभी गुणों की व्याख्या नहीं कर सकते. तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि इसका रेजोनेंस लिखते हैं, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखते हैं. और जितने भी इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम लोग लिखेंगे उसमें सभी एटम की पोजीशन सेम होगी, नंबर ऑफ बॉन्डिंग, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग, नंबर ऑफ पोजीशन ऑफ आइटम विल बी सेम. ठीक है, मतलब क्या होगा कि उसमें जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम लोग लिखते हैं उसमें सभी के एटम की संख्या सेम होगी, बॉन्डिंग, नंबर ऑफ बॉन्डिंग, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सेम होंगे. ठीक है, बस उसमें क्या होगा कि डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. ठीक है, हो सकता है कि एक केस में एक पे डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाया गया और दूसरे में दूसरा दिखाया जाए. ठीक है, तो उस केस में हम लोग किसी एक स्ट्रक्चर द्वारा जो है हम लोग इसके गुणों की व्याख्या या प्रॉपर्टीज की व्याख्या नहीं कर सकते. तो उस केस में हम लोग क्या लिखते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखते हैं. ठीक है, तो हम ये जान चुके हैं कि हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्यों लिखते हैं. जब किसी भी मॉलिक्यूल के किसी एक लुईस डायरेक्टर स्ट्रक्चर या किसी भी मॉलिक्यूल का लुईस डायरेक्टर स्ट्रक्चर लिखें और उसके द्वारा हम उसके सभी गुणों की व्याख्या ना कर सकें, तो उस केस में हम लोग उसका रेजोनेंस लिखकर और उसका रेजोनेंस हाइब्रिड लिखते हैं और जिससे उसके गुणों की व्याख्या की जा सकती है. किसी भी मॉलिक्यूल का जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखेंगे उसको हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं. ठीक है, और जो हमारा रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, वो उन सभी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स का मिक्सचर होगा. ठीक है, मिक्सअप होगा, हम लोग ये कह सकते हैं. तो वो हमारा होगा रेजोनेंस हाइब्रिड और उसी के द्वारा हम लोग मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर व्याख्या कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे लिख लो, जैसे कार्बोनेट है, ये आप जानते हो, देखो कार्बोनेट है, ये डबल माइनस. ठीक है, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर लिखूं तो आपको ऐसे लिखेंगे, आप देखो ऐसे एक कैसे हो जाएगा. ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ. फिर दूसरा केस क्या हो जाएगा, देखो दूसरा केस ये हो जाएगा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आप दिखा दोगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस और यहाँ पे माइनस. देखो फिर तीसरा आप दिखाओगे ऐसे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ डबल बॉन्ड आप दिखा दोगे, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस. ठीक है, ध्यान देंगे. अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इस कार्बोनेट के केस में हमने 3 स्ट्रक्चर लिखा, 1, 2 और 3. इसको हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं. क्या बोलते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर. कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं.
कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि कार्बोनेट के सभी गुणों की व्याख्या ना तो हम नंबर 1 से कर सकते हैं, ना नंबर 2 स्ट्रक्चर से करते हैं, और ना नंबर 3 से कर सकते हैं इसके गुणों की व्याख्या, ठीक है। इसमें ये देखा गया है कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, ऐसे इसमें सब में दिखाया गया है। लेकिन इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है, इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ध्यान दीजिए, ऐसे हम लोग दिखाते हैं, ये देखो ऐसे, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड है, ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, रेजोनेंस हाइब्रिड है, ठीक है। अब देखिए, आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ ही चुके होंगे, आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ चुका होगा, तो मैं यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इसको रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं और इसके द्वारा इसके सभी गुणों की व्याख्या की जा सकती है। तो इसमें ये देखा गया है कि जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है वो पार्शियल डबल बॉन्ड है, पार्शियल, ना ही सिंगल है और ना ही डबल है, ठीक है। इसमें ना कोई बॉन्ड डबल बॉन्ड है, ना ही कोई सिंगल बॉन्ड है, ये पार्शियल डबल बॉन्ड है, ये आपका पार्शियल डबल बॉन्ड है। और जिस पे चार्ज है, ध्यान देंगे, जो इस पे चार्ज दिया गया है, सब पे चार्ज, इस पे जो चार्ज है देखो, सब पे यहाँ चार्ज दिखाया, मतलब ये पार्शियल चार्ज यहाँ पे भी है। तो ये चीज यहाँ पे इसके द्वारा यहाँ पे व्याख्या की जा सकती है और इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या यहाँ पे देख रहे हैं, किसी भी मॉलिक्यूल का अगर हम लोग स्ट्रक्चर लिखते हैं, जितने भी लूज डायरेक्ट स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, उसके किसी भी एक स्ट्रक्चर द्वारा हम लोग अगर उसके सभी गुणों की व्याख्या नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में हम लोग उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखते हैं। मतलब अगर कोई मॉलिक्यूल दिया गया है और उसका मॉलिक्यूल है या आयन है, उसका हम लोग एक लुईस डायरेक्ट स्ट्रक्चर लिखते हैं और उसके सभी गुणों की व्याख्या उस लुईस डायरेक्ट स्ट्रक्चर के द्वारा नहीं कर सकते हैं, तब उस केस में उसके हम लोग जितने भी स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं उस मॉलिक्यूल के या उस आयन के जितने भी स्ट्रक्चर पॉसिबल सब लिखेंगे और उसको सबको हम लोग मिक्स कर देंगे और जो उसका मिक्स अप होगा, जो उसका हाइब्रिड होगा, उसके द्वारा उसके सभी गुणों की व्याख्या की जा सकेगी, ना कि जो उसके हम लोग स्ट्रक्चर लिखेंगे उसके द्वारा की जा सकेगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, देखो जैसे हमने 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिखा है और जितने भी स्ट्रक्चर प्राप्त होंगे उसके लुईस डायरेक्ट स्ट्रक्चर लिखेंगे उस मॉलिक्यूल को, उसे हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं और वो उसके सभी गुणों की व्याख्या नहीं कर सकती है। उसके सभी गुणों की व्याख्या करने के लिए इसको हमको मिक्सअप करना पड़ेगा और इस मिक्सअप के साथ ध्यान देंगे, इस मिक्सअप के द्वारा जो हमें प्राप्त होगा उसे हम लोग हाइब्रिड कहेंगे, हाइब्रिड या रेजोनेंस हाइब्रिड कहेंगे और यही इसके सभी गुणों की व्याख्या करेगा। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो कार्बोनेट में है, जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, दैट बॉन्ड इज नीदर हाफ that bond is neither a single bond nor double bond, that is partially double bond and charge is over all the oxygen, charge is over all the oxygen, not a particular oxygen, so it can be explained with the help of resonance hybrid। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अब रेजोनेंस हाइब्रिड के कुछ पॉइंट होते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड के लिखने के लिए ये आपको ध्यान रखना है, कुछ मैं पॉइंट आपको बता देता हूँ जिससे आपको याद रखना चाहिए, इससे एग्जाम में भी पॉइंट्स पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या क्राइटेरिया है, क्या नेसेसिटी है रेजोनेंस, मैं अभी इसको डिफाइन करूंगा जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो रेजोनेंस के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या होना चाहिए कि नंबर 1 अगर हम लोग देखें, ठीक है, कंडीशन हम लोग रेजोनेंस कंडीशन कर सकते हैं, इसको कंडीशन कर सकते हैं, ठीक है, कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या होना चाहिए, देखो मॉलिक्यूल और स्पीसीज आप लिख दे रहे हैं, स्पीसीज must be planar, must be planar, ठीक है। सेकेंड मतलब मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड अगर हम लोग लिखें each canonical structure must have
same number of bond पेयर, आपको मालूम होगा बॉन्ड पेयर, लोन पेयर एंड चार्ज ठीक है। अगर मैं थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिखूं, यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या लिखूं, मतलब ये रेजोनेंस जो है मोस्टली sp2 हाइब्रिडाइज्ड में पाया गया है। मतलब एटम अगर जो सेंट्रल एटम होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और अगर यहाँ पे मतलब प्लेनर मॉलिक्यूल हमने लिखा है, ये स्पीशीज मस्ट बी प्लेनर, ईच कैनाल स्ट्रक्चर। हाँ, अगर थर्ड पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो हमें थर्ड पॉइंट क्या मिल रहा है, ये मिला है कि पोजीशन ऑफ एटम, क्या मिला है, पोजीशन ऑफ एटम्स मस्ट बी सेम, ठीक है। पोजीशन ऑफ एटम मस्ट बी सेम। तो जो एटम का पोजीशन, जैसे हमने कार्बोनेट लिखा, जैसे मान लीजिए कार्बोनेट के लिए मैं दिखा रहा हूँ, तो जैसे मान लीजिए कार्बन है यहाँ है, तो इसका क्या होगा, पोजीशन हमेशा सेम होना चाहिए। फिर अगला हम लोग लिखें फोर्थ पॉइंट, डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन should take place, बात समझ आ गई। तो इतने हमारे जो है कंडीशन है, ठीक है। पहला क्या लिखा है, मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए। दूसरा क्या लिखा है कि जो आपकी कैनोनिकल स्ट्रक्चर प्राप्त हो रहे हैं, जो हम लोग उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, उसमें आइटम सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ बॉन्डिंग, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर चार्ज है तो भी सेम होना चाहिए। फिर पोजीशन ऑफ आइटम, जो उसमें जितने भी आइटम है उसमें आइटम का पोजीशन नहीं चेंज होना है, ठीक है। क्या, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट टेक प्लेस, मतलब उसमें केवल इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन ही होना चाहिए। अब हम चलते हैं इसका डेफिनेशन पे। सो लेट अस डिफाइन इट हियर अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस, here according to resonance concept, when a single lattice structure of a molecule doesn't describe the properties of molecule when a single Lewis structure of molecule doesn't describe the molecule property, doesn't describe molecule properties, a number of structure means what we can canonical structure, a number of canonical structure with the same position, energy,
same position, energy, bonding, non-bonding, non-bonding, bonding, non-bonding, bonding, structure are written. Okay. None of the structure accurately explain the molecule. Explain means none of the canonical structure. Explain the canonical structure. Canonical structure. Accurately explain the molecule. Explain molecule. All the canonical mix-up structure means hybrid mix-up structure. Explain the molecule correctly. Explain the molecule accurately. Called a resonance. Okay, students. So what I think in definition it is bigger, but I would like to tell you that कि आप कैसे इसको समझ सकते हैं कि हमने क्या बताया है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल का एक लूज डार्क स्ट्रक्चर हम लोग लिखते हैं और वो उस मॉलिक्यूल के सभी प्रॉपर्टी को एक्यूरेटली एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, तो उसके हम लोग बहुत सारे स्ट्रक्चर जो है लिखते हैं सेम एनर्जी सेम बॉन्डिंग के साथ। सेम एनर्जी जो मतलब स्ट्रक्चर लिखेंगे उनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, उनकी बॉन्डिंग भी सेम होगी, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी सेम होगी, पोजीशन ऑफ एटम भी सेम होगी। ठीक है, तो उसके हमें कई सारे स्ट्रक्चर प्राप्त होंगे, लेकिन उसमें से कोई जो बहुत सारे स्ट्रक्चर प्राप्त होंगे उसको हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहेंगे। लेकिन कोई भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर उसके सभी गुणों की व्याख्या नहीं करेगा, लेकिन उसको जब हम मिक्स कर लेंगे, सभी कैनोनिकल स्ट्रक्चर को मिक्स कर देंगे, तो उससे जो हमें रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर प्राप्त होगा वो उसे सभी गुणों की व्याख्या करेगा, मैक्सिमम गुणों की व्याख्या करेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। ठीक, तो इसी कारण हम लोग रेजोनेंस पढ़ते हैं। मतलब जब किसी मॉलिक्यूल का लिखा गया एक स्ट्रक्चर उसके सभी गुणों की व्याख्या ना करे, तब हम लोग उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर की सहायता से उसके सभी गुणों की व्याख्या करते हैं। बस आज के लिए इतना ही, फिर मैं नेक्स्ट डे आप लोगों के समक्ष नेक्स्ट टॉपिक के साथ आऊँगा।